श्रोताओं, आज की धरती पर कोई ही ऐसा माँ और एक पिता होगा कि अपने एक लौते पुत्र को भेंट चढ़ा दे, और भेंट भी चढ़ा दे तो सिंह की भेंट चढ़ा दे और अपने हाथ से आरे से काटे। आइएगा वहां से ये रागड़ी होगी किस तरह से सासू माँ अपनी बहू के पास पहुंचती हैं और किस तरह से दोनों के सवाल जवाब होते हैं। आइएगा सुनिएगा रागड़ी के माध्यम से कैसे। हेलो हेलो सासू जी, आप मेरे कक्ष में आई हैं, आखिर ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो आपको स्वयं मेरे पास आना पड़ा? मुझे बता दिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाती। आपकी कुल वधू का, आपकी पुत्र वधू का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम बेटी, तेरा स्वीकार है। खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन लाजवंती मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मेरे पास? आखिर ऐसी कौन सी चीज है मेरी धर्म की माता जो आप मुझसे मांगने के लिए आई हैं? मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं सकती, क्योंकि अभी तो जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। तेरे ससुर ने उन महाराजाओं से, तेरे ससुर ने उन साधुओं से 3 वचन भर लिए बेटी बहू, और अब हमारी लाज तेरे हाथ में है। साधु? कौन सा साधु और कैसे वचन भरे हैं? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं है। आपके ससुर ने 3 वचनों में मेरे बेटे धीरधज को उनको भेंट कर दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माता जी? आपको पता है कि अभी हमारी शादी को कुछ ही रोज हुए हैं, अभी मेरी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और आप मेरे मांग के सिंदूर को मिटा देना चाहती हैं। आप कैसी माँ हैं? लेकिन मैं तेरे से ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती हूँ, तुझसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने बेटे धीरधज को। लेकिन हमारी आन और बान शान की बात है बेटी, अगर हमने साधुओं को लौटा दिया तो तेरे पिता की बोलने लायक नहीं रहेंगे कहीं भी। अगर उनकी धर्म हार हो जाएंगे, तेरे बेटा वचन हार हो जाएंगे तेरे पिताजी। बेटा मेरी फरियाद सुन, मैं तेरे पास आई हूँ और तू ही मेरा मान और सम्मान रख सकती है, अपने पिता का मान और सम्मान रख सकती है। अगर आप चाहो तो अपने पिता की लाज को रख दे बेटी, और आप चाहो तो ठुकरा दो। इतना जुल्म मेरे ऊपर ना करो सासू जी, मेरी बात सुनिए। कहिए अपनी बात। हो मेरी अर्जी सुनो के सासू जी, आप मेरी अर्ज सुनती हुई जाइए और इतना जुल्म मुझ पर मत कीजिए। हो मत जुल्म करे मेरी सास नाश खुदे, और घर का करे ना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास नाश खुदे, घर का करे ना चाहे मत जुल्म करे मेरी ससुर धर्महार हो जाएंगे, वचन झूठा हो जाएगा। कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ सुनिए, कहिए अपनी बात। और 3 वचन भर बातों के मैं पाछे
फकीर मांगे राजपाट चाहते को नाना दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमामन खातर बेटे का शरीर मांगे और शेर ने जिमामन खातर बेटे का शरीर मांगे साधुओं का के बहकाना झोली भीख डाल दो हो के राज शेर खावे बकरा ला के डाल दो इतने ते भी ना माने थे दे निकाल दो इतने ते भी ना माने थे दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर चीर के क्यों बेटे ने मारवा मत झूला में करे मेरी सास और बेटी बहू जी जो आप कह रही हो कि मैं आप पे जुल्म कर रही हूँ, आप पे सितम कर रही हूँ, आप यही काम कर रही हो। अरे उन साधुओं का क्या है, उस शेर को जाकर किसी बकरे या फिर किसी और का मांस खवा दो, उसे पता नहीं चलेगा। अगर बेटी- आपको नहीं पता आजकल के फकीर जो ढोंगी फिरते हैं कोई सच्चा फकीर नहीं है। लेकिन बेटी बहू अगर ये सब कुछ हो जाता तो ये हम सब कुछ पहले ही कर देते, तेरे पास नहीं आते बेटी। अच्छा अगर वो हमारे मांसते भी दिखता तो हम अपना भी मांस उसके सामने डाल देते, अगर आपके ससुर के मांसते दिखते तो वो भी हम डाल देते। अच्छा लेकिन वो बेटी बहू उसने मेरे बेटे का शरीर का मांस मांगा है, इस जिद पे वो अड़े हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती माता, लेकिन- मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती आपको। लेकिन बेटी बहू आपके ससुर की लाज आपके हाथ में है। कही अपनी बात। तेरे नर का मांस खाने वाले नर का मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर धर्म नाट गाया करते घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते बेटे ने मरवावे माता हो 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 फिर बेटे ने मरवावे माता घर की बन जागी ठेक हाथों की मेहंदी ना छूटी मेरे दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर सबर करूं मेरी छाती ऊपर हाथ टेके जिसके ऊपर सबर करूं मेरी छाती ऊपर हाथ टेक ओ घरे बैठी बहू रे जवान शान लिख चंदा भी शर्मावे मत झुलाने करे मेरी साथ
बेटी बहू, कहिए माता। आप जिस तरह से मुझे मना कर रही हो, जिस तरीका से आप मेरे से बार बार हाथ हिला रही हो, बार बार मुझे ये बात ताने सुना रही हो, आपको ये ताने देने का कोई अधिकार नहीं है। जब मुझे अधिकार ही नहीं है तो आप क्यों मेरे पास आई हो? मैं इसलिए मेरे कामों को क्यों छोलती हो? मुझे चिकनी चुपड़ी बात करके तुम क्यों फसलाती हो? अरे जाओ, अगर तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं था तो क्यों मुझसे हामी भरने के लिए मेरे पास आई थी? जाओ मत जाओ, अरे दान कर दो, जाओ। लेकिन बेटी, तुझसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। अरे नहीं करती तुम प्यार, अगर करती तो जाओ, तुम्हारा भी भरतार है, उसे जाकर जिमाओ। यहाँ मेरे भरतार को क्यों जिमाने के लिए आई? मैंने 9 महीने धीरज को अपने कोख में पाला है, अपने खून से सींचा है बेटी बहू। तुझसे भी ज्यादा प्यारा लगता है मुझे मेरा बेटा। मेरे घर का एक ही तो दीपक है और मेरा कोई दूसरा दीपक तो नहीं है। तो फिर मेरे साथ शादी क्यों करी थी? जब आपको दान में करना था तो मुझसे 3 रोज पहले शादी क्यों करके लेकर आई थी? जब आपको अपने बेटे का दान ही देना था तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करी थी? लेकिन बेटी, ये नहीं पता था कि वक्त ऐसा भी खेल के लाएगा। अच्छा, अपनी बात कहिए, इन चिकनी चुपड़ी बातों से मेरा पेट नहीं भरता। सुनिए बेटी मेरी, कहिए अपनी बात। करिया का ख्याल रही, एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल रही। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल रही, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल रही। चाहवे झूठा तेरा प्यार री, शेर के जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। शेर के जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू तेरी ओरा ने डाटे, तू तेरी ओरा लाडली, आपके ससुर ने बड़े विश्वास, बड़े आस के साथ मुझे तेरे पास भेजा है कि जाइए मेरी बेटी मने नहीं करेगी, तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बता मैं तेरे पिता को क्या जाकर के जवाब दूंगी? मुझे बता तो सही कुछ, कैसे मैं उसको जाकर के बोलूंगी कि बहू ने साफ मने कर दिया है धीरज को देने के लिए। आप आज मुझे अपनी बेटी, अपनी धर्म की बेटी, अपनी बहू, अपनी कुल वधू, अपनी पुत्र वधू, हाँ इतने सारे नाम से पुकार रही है। हाँ इतने सारे। आज आपको मुझ पर दया नहीं आ रही। आप जब ब्याह करके लाई थी तो न्यू कहती थी कि हमारे राजमहल में राज करेगी। हाँ। क्या इस ढाल में राज करूंगी? कि 3 रोज पहले मेरी शादी हुई और 3 रोज बाद मेरे मांग का सिंदूर
आप छीन लेना चाहती हो। क्या इसी तरह मुझे राज कराएंगी आप? मैं अपने घर में जब तुझे लाई थी तो मेरे दिल में भी अरमान थे। कोई अरमान नहीं थे आपके दिल में। मैं भी अपने मन में कुछ ख्वाब सजा करके तुझे लाई थी, अपने कुल की लाज बना के लाई थी तुझे। तू मेरे घर की लाज है बेटी, तू मेरे घर की इज्जत है। अगर मैं आपके घर की लाज हूँ तो जाइए, मैं अपने पति का दान कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी। मुझे पहले देखकर जहर मार दो, लेकिन मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कर सकती बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। के लिखे कही अपनी बात। तेरी पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहु चाड़े पाड़े दिए, कान कान कुछ ना सोची तने माज ने बिगाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा तेने बादल फाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा तेने बादल फाड़ दिए। और देके जहर मार देती हो, 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 देके जहर मार देती, मेरे ते क्यों बैर करे, सुरे का सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर करे, हरे राम बेसले पे बजरंगी मेहर करे, हरे राम बेसले पे बजरंगी मेहर करे। हो इसकी उम्र घड़ी नादान, ध्यान धरे सतगुर का मेरे गावे, माई झूला में करे मेरी साज नाच खुदे करे का करे ना चावे, माई झूला में करे मेरी एक बार जोरदार भाई, एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। और परम आदरणीय नंद किशोर चौधरी जी पूर्व सरपंच खेड़ा से 100 रुपए से इस रागनी का सम्मान करते हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बार बार धन्यवाद। और प्रेमी साथियों, जब दोनों सासू और बहू के सवाल जवाब हुए तो उस लाजवंती ने मना कर दिया कि सासू मां आपको भी भरताल है, उसको पहले शेर को जिमाइए, बाद में मेरे पास आना। ये सारी बातें जाकर के जब राजा मोर ध्वज को बताती है तो राजा अपने दरबार से उठकर के चलते हर महलों के अंदर आते हैं, अपनी बहू के पास में लाजवंती के पास में पहुंच जाते हैं। कहने लगे कि बेटी आज मैं एक पुकार लेकर, एक अरदास लेकर के तुम्हारे पास में आया हूं। ये रागनी आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं सुरेश बेनीवाल जी और कोमल चौधरी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार ताली दोनों के लिए। दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। आइए उस्ताद जी। हेलो हेलो। हेलो ए मेरी लाडो,
मेरी धर्म की पुत्री, आज तेरा मजबूर बाप, आज तेरे धर्म का ये बाप तेरे दरवाजे पे आया है और एक बहुत जरूरी काम से मैं आया हूं और ये प्रण कर करके आया हूं कि जो मैं तेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया हूं कि तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। पिताजी, आपके श्री चरणों में आपकी पुत्र वधू आपकी धर्म की बेटी का बार बार प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ए मेरी लाडो, जी पिताजी। ए मेरी बेटी, आज तेरा धर्म का ये पितना इतना मजबूर है, इतना लाचार है कि तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। ऐसी क्या बात है पिताजी जो आप मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दे सकते? ए मेरी लाडो, हे मेरी बेटी, धर्म का प्रतीक कहे जाने वाला ये राजा मोरध्वज अपने सर के पगड़ी को उतार करके तेरे पैरों में रखता है। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आस करता हूँ कि तुम मेरी इस पगड़ी की लाज को बिल्कुल बचा करके रखोगी। मेरी इस पगड़ी की लाज को इस संसार में नीचा नहीं होने देगी, ये सोच करके मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मुझसे अगर वो काम बना तो आपकी ये धर्म की बेटी मना नहीं करेगी। सुनिए मेरी बात, कहिए बात। तेरे पाया में नहीं पिताजी। और धरूं ताज से मेरी आज राखिए और मेरी लाज से तेरी तेरे पाया मैं धरूं ताज से, लाज रखिए मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज रखिए मेरी लाज से।